हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि होली है तो हैप्पी होली आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और ये पीछे देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल 2 दिनों के लिए। तो होली इस बार वहीं पर मनाऊँगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है और घर पर मम्मी और अरुण ही रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी को अभी दे देती हूँ। बढ़िया आशीर्वाद दियो। गब्बर सिंह का शक्ल देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल पड़े हैं घर से और देख सकते हैं मेरी मौसी भी आ रही है धीरे धीरे। और गर्मी बहुत ज़्यादा करके रखा है 2 दिनों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड में। और मौसी को कमर दर्द होता है, इसलिए मौसी को थोड़ी देर के लिए बैठा दिया है और गाड़ी आएगा तो हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैठे थे, गाड़ी तो मिल नहीं रहा है। तो लास्ट में हमने उबेर बुक किया जाने के लिए। तो उबेर को आने में 10 मिनट लगेगा। तो जब तक चाय की दुकान में बैठे थे तो सोचा कि चाय पी लेते हैं। और उधर देखिए मेरी मौसी बैठी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी आ गया। हाँ 252। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने टैक्सी कर ली क्योंकि होली का दिन था तो गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो जिसकी वजह से मुझे गाड़ी बुक करनी पड़ी क्योंकि घर से निकल पड़े थे तो हमको जाना भी था और घर पे बोल चुकी थी कि मैं आ रही। और ट्रेन या बस से हम लोग जाते तो काफ़ी टाइम लगता, मतलब लगभग 4 घंटे लग जाते हैं मुझे घर जाने में। तो एक तरफ से ठीक ही हुआ, हम लोगों ने टैक्सी कर ली तो 2 घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर टैक्सी में बैठ कर जा रही थी और सोच भी रही थी कि जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाऊँ क्योंकि घर पर जाके भी खाना वगैरह बनाना होगा। हम लोग तो ऐसे मतलब चाय पानी पी के निकल चुके थे, नाश्ता वगैरह किया नहीं था। सुबह मूड नहीं था और जल्दबाजी में कुछ हुआ भी नहीं, बस मम्मी के और भाई के लिए बना कर रख दिया था। तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट, मतलब बहुत कोशिश की, जल्दी जल्दी करते करते मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि सुबह की फर्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन हुआ नहीं। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास। और ये हावड़ा ब्रिज के पास से मतलब क्रॉसिंग करता हुआ, तो मतलब बहुत कोशिश की है फ्रेंड्स कि सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, मतलब हुआ नहीं, उतनी सुबह कर नहीं पाए क्योंकि मौसी को लेकर जाने था। तो मौसी तो मतलब बुज़ुर्ग है, थोड़ी बीमार भी रहती है, तो जिसकी वजह से उतना सुबह उनको जल्दबाजी करवा नहीं सकते थे। तो सोचा कि चलो आराम से ही जाएंगे। और वैसे भी होली हम लोगों के यहाँ पर 15 तारीख को मनाने वाले। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँचने वाले हैं घर। तो गाड़ी से उतर गए हैं और अब लेके बैठे हैं रिक्शा में। और रिक्शा से यहाँ से लगेगा 10 मिनट घर जाने में। तो जहाँ मतलब स्टॉपेज था उससे 10 मिनट पहले ही हम लोग उतर गए थे। वहाँ पे सवारी नहीं मिलेगी बीच रास्ते में, तो बस स्टॉप पर उतर गए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आ गए हम लोग अपने घर पे। तो ये मेरा घर देखिए, आपका नहीं दिखा रहे। बोला है? इधर मेरी मौसी है, उठ जाओ, गोल उठा के बैठो मुझसे। बोला था? तो ये मेरा छोटा सा घर है फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है। और फ्रेंड्स, घर पहुंचते मैं सबसे पहले बनाने लगी चाय, कपड़े वपड़े चेंज करके, क्योंकि चाय पी के उसके बाद मतलब चाय पहले पी लेते हैं, उसके बाद खाना वगैरह बना लूँगी। अब खाना बना के खा के शाम तक का जाएंगे। दीदी है, दीदी के घर पर ही हम लोग होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। होली मतलब क्या सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग तो रंग वंग खेलते नहीं हैं, बस वो जस्ट दिन में खाना वगैरह बना के खाना पीना और एक साथ फुल फैमिली एंजॉय करना, और शाम को थोड़ा बहुत अबीर वबीर लगा लेते हैं बस।
तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी, तो सब लोग चाय पी लेते हैं। और इधर तब तक मैंने दाल भी चढ़ा दी थी कि दाल तब तक हो जाता है। और हम लोग को पहुँचते पहुँचते 11 बज चुके थे, तो खाने का भी टाइम हो रहा था। तो सोचा फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं। खाना बना के खा के उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेके फिर जाएंगे दीदी के घर। तो यहाँ दाल मेरी पक चुकी है और इसके बाद मैं कुकर में ही चावल बैठा दूँगी। और थोड़ा सा मतलब ये केला आलू का भुजिया बनाया था, तो सिंपल सा ही खाना बनाया था, दाल चावल और केला आलू का भुजिया। तो और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अचानक से गर्मी बहुत बढ़ गई है 2 दिनों से, और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी गर्मी की वजह से। और मेरा घर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, छोटा सा घर है। तो घर छोटा सा है, मतलब जो भी है ये अपना ही है। तो मतलब अपने घर के तौर पर मेरा यही है घर। और मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरा मायका है। तो मम्मी की बीमारी की वजह से मुझे मम्मी के पास रहना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी भी मतलब छौंक रही हूँ, भुजिया। और उधर मौसी की बेटी का फ़ोन भी आया था, तो उससे भी थोड़ी देर बात करने लगी। तो होली विश करने के लिए सब लोग फ़ोन कर रहे थे। तो यहाँ पर सब्ज़ी फटाफट बना लेते हैं और उसके बाद में सब लोगों ने खाना खा लिया था, तो मैं भी बैठ गई खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब साफ़ नहीं आ रहा क्योंकि पर्दा वगैरह लगा दिया था, धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी जिसकी वजह से। और पीछे मेरी सासू माँ है, लेटी हुई थी और लेट कर देख रही थी। तो सब लोगों का खाना पीना हो चुका था, उसके बाद मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग आ गए हैं दीदी के घर। तो दीदी के घर के जस्ट सामने ही खड़े हैं। जुनो मुँह ले दवाइयाँ आ जल्दी आओ, जल्दी आओ। बैग ले लो, चटपट कर रहे। चलो चलो चलो। तो ये देखिए जुनो परेशान है। बैठो 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 बैठो, बैठ जाए, बैठो। ले अब इनको खजवाई दियो, इनको खजवाई दियो। इसमें गाँच है बेटा, देखो इसको कहीं टांग दे तो कहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दीदी है और दीदी का घर हम लोग आए हैं होली मनाने के लिए। जुनो है, परेशान है। नहीं जाएगा, अभी मैं खवाएगी तभी शांति मिले, तब आराम से बैठा। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने जुनू को, मतलब कोई भी मेहमान अगर आ जाता है घर पे तो वो बहुत खुश हो जाता है और बिल्कुल मतलब परेशान हो जाता है, आगे पीछे दौड़ने लगता है। और अभी वो बहुत देर से शांत बैठा था, तो अभी उसको थोड़ा आदर खाने का मन हुआ है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे और हैप्पी होली। तो आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आए हैं दीदी के घर पे होली मनाने के लिए, आई थी अपने घर, फिर वहाँ से मैं आ गई दीदी के घर। तो हम लोग यहीं पर होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो होली मतलब हम लोग होली तो खेलते नहीं हैं, बस जस्ट बनाना खाना और अभी शाम को थोड़ा बहुत खेलेंगे, यही है हम लोगों का होली। तो अभी हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ देखिए चाय रेडी हो चुका है और बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और इधर जुनो है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है। इधर देखिए जुनो बैठा हुआ है, जुनो। और ये इधर मेरी मौसी है, बैठी हुई है, चाय पी रही है। क्या हुआ, बैठो ले। इधर देखिए फ्रेंड्स, सहजन तोड़ा जा रहा है और इधर दाल काट के रखे हैं और इधर भी कट रहा है। अली जा गमछा। सब पूरा डालिए, उड़ा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर काम पर लगे हुए थे, दीदी अंदर खाना बना रही थी। तो दीदी का एक सहजन का पेड़ था बहुत बड़ा, तो दीदी ने ड्यूटी दिया था अपने भाई को, मतलब दीदी मतलब मेरी बड़ी ननद है, तो उनको ड्यूटी दिया था पेड़ काटने के लिए। तो वो काटने लगे और मुझे भी बुला लिया कि जितने भी सहजन निकल रहे हैं उसको सब इकट्ठा करके रख।
तो मैं भी लग गई उसी काम में। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे सहजन हैं। ये सहजन तोड़ने के बाद करीब 10-15 किलो के करीब निकला था और ढेर सारा सहजन निकला था। और शरीफा का भी पेड़ लगा हुआ था। तो शरीफे के पेड़ में शरीफा लगा हुआ, लेकिन वो कच्चा था और बहुत ऊंचा भी था, तो उसको मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पर देखिए वो ऊपर से डाल गिरा रहे थे काट के, और मैं सहजन तोड़ के रख रही थी इकट्ठा करके। और इधर पास में मेरी मौसी भी थी, तो मौसी थोड़ी देर के लिए आई थी, उसके बाद अंदर चली गई। बोली बहुत गर्मी है, और गर्मी सच में काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब इतनी गर्मी इस टाइम में होती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। तो यहाँ पर सहजन को मैं यहाँ पर मैं सहजन इकट्ठा करके रख रही थी। तो देखिए कितने सारे थे, और यहाँ पर एक गन्ना भी लगा हुआ था साइड में, तो मैंने उसको काट कर ले आई थी। और बाद में ऐसा हुआ कि मैं गन्ना चुना भी भूल गई, और मेरे हस्बैंड फिर ऊपर चढ़ गए थे ऊपर का डाल काटने के लिए। और यहाँ देखिए मैं बाहर में बैठी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, धूप भी काफ़ी थी। तो छोटे मोटे जो डाल काटे थे उसका तो मैंने सहजन तोड़ लिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो उसको बोले थे कि बैग में करके ले चलेंगे, लेकिन बाद में फिर ध्यान से उतर गया, नहीं ला पाई, भूल गई थी। और नीचे का सब काटने के बाद ये ऊपर चढ़ गए थे ऊपर के डाल काटने के लिए। बोले कि है तो कर देते हैं, क्योंकि दीदी के घर में कोई है नहीं करने वाला, और मेरा बेटा रहता है दीदी के साथ, लेकिन उसको ये सब काम नहीं आता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारे सहजन मैंने इकट्ठा कर लिए थे, और ये आप लोगों को इस तरह से देखने में लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सहजन है। तो सारे सहजन को बटोर के तो सोच रही थी घर ले आऊँगी, और अड़ोस पड़ोस मतलब सब लोगों को बांट दिया जाएगा, और थोड़े बहुत रख लूँगी घर में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सहजन बटोरते हम लोग तो थक चुके थे। मतलब काफ़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और परेशान हो चुके थे। 2-3 घंटे लग गए इसको करने में। तब तक खाना भी तैयार हो चुका था, और हम लोग खाना पीना खा के आ गए। और ये यहाँ देखिए दीदी बैठी है जोनू को लेकर। तो ये दोपहर का टाइम था, तो दीदी का गुजिया नहीं बना था, तो दीदी ने तैयारी करके रखी थी अगले दिन बनाने के लिए, लेकिन हम लोग आ गए, जिसकी वजह से नहीं बना पाई। तो ये दोपहर में हम लोग खाली बैठे थे खाना वगैरह खा के, तो दीदी बोली कि चल अब गुजिया बना लेते हैं, चलो ले आओ। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पर गुजिया बनाने के लिए। तो दीदी ने मैदा वगैरह सान के ही रखा था, और सब कुछ रेडी करके ही रखा था, जस्ट मतलब बेल कर गुजिया भर के तैयार करनी थी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ लोइया काटने के लिए, और जूनो हम लोगों के बीच में ही बैठा हुआ, वो तो दीदी को छोड़ के कहीं गया ही नहीं, दीदी के पैरों के बीच में बैठा हुआ, और दीदी उसी तरह उसको बैठा कर अपना काम कर रही थी। क्योंकि सोचा था कि मैंने अपने बेटे को बोलूँगी कि हाँ जूनो को अपने पास रख ले, हम लोग बना लेते गुजिया, लेकिन वो किसी के पास जाता ही नहीं है। तो यहाँ भी मतलब दीदी को भी गुजिया काफ़ी सारी बनानी थी, तो यहाँ पर बैठ गए। और यहाँ भी गुजिया हम लोगों को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए, भरने में ही जो टाइम लगा। और उसके बाद में दीदी ने उसको मतलब गुजिया को तल लिया था, और दीदी बैठ गई थी गुजिया भरने के लिए। तो ये खोआ वाला गुजिया था, और दीदी को परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि जुनू आगे मतलब सोया हुआ था, छोड़ के हट ही नहीं रहा था। वो भी मतलब घर के बच्चे की तरह हो गया है। और दीदी जैसे कि अकेले रहती है, मेरा बेटा रहता है और जुनू रहता है, तो दीदी का इसी में ही टाइम पास हो जाता है। जुनू है, और ढेर सारी बिल्लियों को भी पाल रखा है दीदी ने, तो दीदी का टाइम इसी में कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुजिया भर रही थी दीदी, और उसके बाद दीदी को दिक्कत हो रही थी, तो फिर बाद में हम लोगों ने गुजिया बना के तैयार किया। तो यहाँ पर देखिए सूप में कितना सारा गुजिया है, और भी जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत, मतलब सूजी का गुजिया बचा था, तो उसको बाद में मैं और मौसी दोनों मिलकर कंप्लीट करने लगे।
तो ये गुजिया बनाते बनाते हम लोगों को करीब 4 साढ़े 4 बज चुके थे। और मौसी बेल बेल के दे रही थी और मैं भर भर के रख रही थी। खोआ वाला गुजिया तैयार हो चुका था, तो यहाँ पर मतलब सूजी वाला बन रहा था। तो मौसी देखिए कितनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेल कर दे रही थी और मैं भर रही थी। चलो कैसे भी बेलने वाला चाहिए। तो मौसी मेरी लगी हुई है काम में, फटाफट से बेल रही है पूड़ियाँ। बोली तू भरती जा, मैं बेलती जा रही हूँ। और चलो दीदी तब तक चली गई, मतलब गुजिया कुछ तैयार हुआ था तो उसको भी फ्राई करने के लिए। और मेरी सासू माँ आई थी तो रात में यहाँ पर थी और सुबह उठकर भी वो घर चली गई। उनको यहाँ मन नहीं लगता है तो चली गई थी अपने घर। तो बोली बहुत बुलाया गया लेकिन वो आई नहीं। और यहाँ पर देखिए आखिरी एक पूड़ी बची थी तो उसी को हम लोग भर भर के काट रहे थे और बस्ता। इधर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का होली हो रहा है। यही हमारा होली है। सारा दिन खाओ पियो, शाम को अबीर का टीका लगा लो, बस होली खत्म। आशीर्वाद दे दूधा ना पुतो नहीं देना है, सदा सुखी रहो देना। आप तो ना आप तो बोलो आप क्या देना है, अब तो भी बिताएगा। चलो होएगा। अब इधर हम लोगों का विदाई हो रहा है फ्रेंड्स। तो मौसी मिल रही है गले। तो ये पकड़िए, मौसी को दे देता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद शाम के टाइम हम लोग अभी मतलब थोड़ा खेल रहे थे तो सबको लगाया, मौसी को भी दिया। उसके बाद मौसी से भी गले मिली तो मौसी को भी थोड़ा अबीर लगा दिया। उसके बाद मौसी ने भी मुझे अबीर लगा दिया और इसके बाद मैं अपने बेटे को लगाऊंगी अबीर। तो यहाँ पे देखिए दीदी भी लगा रही है मौसी को अबीर। और फिर यहाँ पर मेरा बेटा आ गया, बस बोल रहा है खाली टीका लगा दो मम्मी, अबीर लगाने से स्किन ख़राब हो जाता है। बोल रहे एक्सपायरी डेट है, ये है वो, उसको तो बहाना चाहिए, बस किसी चीज़ में एंजॉय नहीं कर सकता है। बहुत बोलने के बाद ज़बरदस्ती सबको थोड़ा थोड़ा करके अबीर लगाया। उसको अबीर रंग वंग खेलना, छोटा था तो बहुत खेलता था, अब नहीं पसंद आता है उसको। तो यहाँ पर हमारा होली हो चुका है फ्रेंड्स और अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जुनू भी सोच रहा है कि क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहा है। जुनू टाटा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग विदाई हो रहा है, अब जा रहे घर। हम लोग का होली ख़त्म, चलते हैं घर। जुनू टाटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बेटा बैठा था तो उसने नारियल की बर्फ़ी जमाई थी थाली में, वो जमा नहीं तो उसी को दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग रेडी होकर बैठे हुए थे घर जाने के लिए। तो रिक्शा आने में लेट था तो जिसकी वजह से थोड़ी देर बैठ गए। तो सोचे चलो जुनू के साथ टाइम पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे रिक्शा का और जुनू भी खेल रहा था। उसके बाद मेरा बेटा आया, उसके साथ भी खेलने लगा। तो इसी तरह से मतलब हम लोग का टाइम पास हो चुका था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए जुनू कैसे खेल रहा है, ये ऐसे ही खेलता है, मतलब कुछ भी ला के देता है उसको उठाकर फेंको, फिर दौड़ के उसको लेके आता है। तो इसी तरह से खेल रहा था और चप्पल काफ़ी बड़ा था, उसको लेके दौड़ रहा था, गुस्सा से इधर उधर पटक रहा था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।